welcome to Beckons. Today I'll be talking about IELTS speaking exam. When I'm going to talk about the speaking exam, ज़्यादातर लोग जब अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि चलें IELTS का कोर्स कर लेते हैं, लेट्स डू एन IELTS कोर्स। आपने अगर अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है तो IELTS के कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं है आपको, क्योंकि अगर मेरे पास कोई आ रहा है, समवन इज कमिंग टू मी, तो मैं ज़्यादातर बोल रहा होता हूँ और उस बंदे को जो भी आया है कि मैंने जो भी स्टूडेंट है, लड़का या लड़के, वो आए हैं कि हमने अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है, वो अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे बिकॉज दिस इज एन एग्जाम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरी बेसिक थिंग्स अबाउट द स्पीकिंग पार्ट। स्पीकिंग के बारे में मेजॉरिटी लोगों को, आप लोगों को पता होगा कि यू वुड बी हैविंग 3 पार्ट्स, स्पीकिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मगर एक चीज़ ऐसी है कि लोग जब अपने IELTS के अंदर प्रिपरेशन भी स्टार्ट करते हैं, इवन इफ दे आर डन विद द प्रिपरेशन कोर्स, जिसको स्पीकिंग आती है वो तो थोड़ी बहुत इम्प्रूव कर लेते हैं, मगर जिनको स्पीकिंग नहीं आती वो एंड में भी कह रहे होते हैं हमारी स्पीकिंग की इनफ प्रैक्टिस नहीं हुई, और दे डू नॉट एक्चुअली गेट इनफ टाइम। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द थिंग्स वी should do or we could do in order to improve. जब आप स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं, आपका जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज दैट यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आपको इंग्लिश मूवीज को देखना पड़ेगा, सीजन्स को देखना पड़ेगा। ये ऐसी बातें ऐसे लगेंगी कि ये तो दुनिया का हर बंदा कह सकता है, बट यू हैव टू बी अटैच्ड विद इंग्लिश फॉर अबाउट 2 to 3 hours in a day. The second thing is people cannot find speaking partners, जिसकी वजह से मैं वीकेंड के ऊपर एक होमवर्क रूम मैंने अवेलेबल किया होता है हर स्टूडेंट के लिए। मुझसे बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं हम आएंगे, चाहे मेरे पास एक महीने में 80 स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, वहां पे 3 स्टूडेंट्स भी नहीं आते। तो इसमें मैं अपना बताऊंगा, वो मेरी गलती नहीं है। मैंने वो रूम अवेलेबल किया होता है दैट स्टूडेंट्स कुड प्रैक्टिस विद ईच अदर। 2 घंटे की क्लास में 15 to 20 स्टूडेंट्स के साथ आपको क्या लगता है आप कितनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। I'll tell you one more thing which I don't tell people normally. Majority courses में जब लोग IELTS में enroll करते हैं, I offer them the spoken English or basic English course free if they are having seats available. अगर अगली क्लास में seats available हैं तो मैं उनको, अगर अगली क्लास की सीट्स अवेलेबल है तो मैं उनको उसमें बैठने देता हूँ। इन केस सीट्स अवेलेबल नहीं होंगी देन आई कैन नॉट डू एनीथिंग। नाउ दैट इज द थर्ड थिंग व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट। द फोर्थ थिंग इज, आर यू रियलाइजिंग व्हाट इज गोइंग टू बी द थिंग्स और व्हाट आर गोइंग टू बी द थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू बी ग्रेडेड? इसका क्या मतलब है? मैं आपको बड़े सिंपली बताता हूँ। मैं अगर 3 साल बाहर रहा हूँ या मैं मुल्कों में फिरा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी इंग्लिश ठीक होगी। बाहर मुल्कों में वो इंग्लिश आपको ना भी बोलती है, आप सर्वाइव कर सकते हैं। आपकी ग्रामर भी गलत हो, आप सर्वाइव कर सकते हैं। मगर ये एग्जाम, और मेजॉरिटी लोग मुझे आके कहते हैं हम बाहर गए थे, उस बंदे ने इंग्लिश गलत बोली थी, आप क्यों कह रहे हैं कि ग्रामर को ठीक करें? ये एग्जाम मैंने डिजाइन नहीं किया, आई हैव नॉट डिजाइन द एग्जाम। आपने ये नहीं देखना कि वहां पे लोग क्या बोल रहे हैं, आपने ये देखना एग्जामिनर आपसे क्या रिक्वायर कर रहे हैं, एंड दैट इज समथिंग आई विल बी टेलिंग यू इन अ फ्यू मिनट्स। एंड द फिफ्थ थिंग इज दैट हैव यू एक्चुअली प्रैक्टिस्ड ऑन द क्वेश्चन बैंक? जब स्टूडेंट्स पैकेज में एनरोल करते हैं, आई गिव देम स्पीकिंग पार्ट 1 अबाउट 400 to 500 क्वेश्चंस। वो कुछ भी नहीं है। आपके पास अगर रूम अवेलेबल है, क्लास के बाद हर बंदे के पास होता है। जो पैकेज के स्टूडेंट रह चुके हैं उसको ये बात पता है। मगर क्या होता है, जैसे ही डॉक्यूमेंट दिया जाता है वही डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स अपने पास रख के भूल जाते हैं। अब एंड में क्या होना है कि आप एग्जाम में प्रैक्टिस करने नहीं जा रहे। यू नॉट गोइंग टू द एग्जाम टू प्रैक्टिस, यू एक्चुअली हैव टू प्रैक्टिस बिफोर यू गो फॉर द एग्जाम। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द 4 थिंग्स which are essential in order to get a better score. Let's start with the first one, which is pronunciation. जब भी प्रोनाउंसिएशन की बात होती है तो मेजॉरिटी लोग अपना एक फेक एक्सेंट बनाते हैं। वो कहते हैं चलें एक नया एक्सेंट बनाते हैं और हम इस तरीके से बोलेंगे। जब आप प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हैं तो एक चीज जो हम पहली क्लास में करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस।
जैसे हम ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ब्रेकफास्ट, not breakfast, breakfast. We won't say market, it's market. We won't say council, we'll say council. ये आपके प्रोनाउंसिएशन के अंदर इसको कहते हैं स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस। दूसरी चीज, the second thing we would be working on is going to be sounds. There are going to be 44 sounds of English. जैसे आप कहते हैं, किसी को कहते हैं मैंने ये काम बड़े प्रिसीजन में किया। अब ये जो साउंड है ना, ज ज ज, प्रिसीजन प्रिसीजन प्रिसीजन, ये साउंड हर 44 साउंड्स हैं। हम जो पाकिस्तान में लोग हैं, मैं कोई अंग्रेज नहीं हूँ, हम जो पाकिस्तान में लोग हैं, हमें साउंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें स्ट्रेस अनस्ट्रेस होता है मगर साउंड्स में प्रॉब्लम नहीं होता। Now the second thing is grammatical range and accuracy. अच्छा, अब रेंज का क्या मतलब है? आप किसी बंदे से पूछें कि बिकॉज के साथ सेंटेंस को स्टार्ट करें तो वो कहेंगे कि ये तो सेंटेंस ही गलत है। मुझे उस दिन एक स्टूडेंट बता रहा था, मैंने एक बार बिकॉज से स्कूल में किया तो मेरे टीचर ने प्रिंसिपल को बताया, प्रिंसिपल ने कहा इसके पेरेंट्स को बुलाएं कि ये बिकॉज के साथ सेंटेंस को क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब है कि आप अगर कंजंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, you have another clause which is going to be attached. कितने लोग हैं जो although के साथ but लगाते हैं? कितने लोग हैं जो although के साथ yet लगाते हैं? वो जितने भी लोग हैं वो ग्रामर का जो सेंटेंस है वो गलत बना रहे हैं। For instance, although I liked him, I decided not to help him. ये होता है सेंटेंस। ये नहीं होता although I did not like him but I decided to help him. That is a wrong sentence. ये मैंने नहीं बनाया। अब इंग्लिश की किसी डिक्शनरी में किसी चीज में भी सर्च करेंगे, you will know about it. Then comes accuracy. S अपनी मर्जी से हम लगा दें, ES अपनी मर्जी से लगा दें, ये मिस्टेक्स किसने रोकनी है? एक और चीज, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैं तो किसी को नाम से भी नहीं बुलाता, मिस्टर मिस ऐसे करके बोलता हूँ, मगर जैसे ही मैं उनको गलतियों को बताता हूँ वो शक्ल ऐसे बना देते हैं, पति मैंने किसी क्या करती हूँ। अब इम्प्रूव करने आ रहे हैं। ये तो नहीं है कि हाँ कोई बंदा अगर किसी चीज में लैग कर रहा है और वो अपने 30,000 जाया भी करना चाहता है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको रोकूं। अब जब मैं बहुत ज्यादा इस चीज में पर्सनल होता हूँ ना, तो लोग ये देखने लग जाते हैं कि शायद इस बंदे को ना पागल है ये, या फिर इसको कोई प्रॉब्लम हुई है, या फिर ये इतना इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या इसका अल्टीरियर मोटिव होगा। बेसिक चीज है, आई एम नॉट समवन हु इज वेरी गुड, क्या मेजॉरिटी लोग ये भी कहते हैं बहुत अच्छे इंसान है। बेसिकली आप जिस काम के लिए आए हैं वो आपका फुलफिल होना चाहिए। अगर आपका बैंड नहीं आता, आपने 10 लोगों को बताना है कि मैं इस एकेडमी में गया था, मेरा बैंड नहीं आया। जब आपने बताना है तो उसके बाद उन्होंने यहाँ नहीं आना। एंड दैट इज द why do I offer 7 days classes to all of the students is that I actually want to run my business, and that is something which I have been doing for the last 9 years. पैकेज में हाँ फी अफोर्डेबल है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे मजाक चल रहा है। सेशन जब स्टार्ट होता है तो उसी दिन पे स्टार्ट होता है, दिन पे एंड होता है। अगर आपने किसी कोई एक्स्ट्रा क्लास लेनी है तो उसको आपको चार्ज नहीं किया जाएगा, मगर वो एक्स्ट्रा क्लास आप उन लोगों के साथ ले रहे होंगे। आप ये नहीं होगा कि टीचर आपको कहेगा चले जी हमने थर्सडे को ये किया था, वीकेंड पे मैं आपको ये करा था। You would be working on that. But when you come for extra days, you would actually gain more. मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, जब लोग ये 4 दिन क्लास लेते हैं और तो वो 3 दिन के लिए जाते हैं, तो वो जो 2-3 दिन है उसमें उनके पास वो आइट्स के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। संडे को वो यूट्यूब पे जाते हैं, बेस्ट टिप्स फॉर आइट्स, और उन्हीं को वीडियोस देखते रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी सबसे बुरी मटेरियल होता है ना, उसको जब मैं अपनी वेबसाइट पे डालता हूँ तो उसके सबसे ज्यादा हिट्स होते हैं, क्योंकि जो चीज आसान होती है वो ज्यादातर लोग उसको देखना चाहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन, व्हिच इज कॉल्ड लेक्सिकल रिसोर्सफुलनेस। लेक्सिकल रिसोर्सफुलनेस का मतलब है आपकी वोकैबुलरी। I have been teaching GRE for the last 7 years now. मैं आपको ऐसे वर्ड्स बता सकता हूँ जो आप अपनी स्पीकिंग में यूज करेंगे तो आपका बैंड 8 आएगा, मगर ये झूठ है, क्योंकि वो आपके फैंसी वर्ड्स को नहीं देख रहे, वो कह रहे हैं आपके पास उस टॉपिक के रिलेटेड वोकैबुलरी कैसे है। इफ यू हैव
vocabulary which is related to the topic, आपका score automatically बढ़ने लग जाएगा. Are you getting the point? So that is the reason I encourage people to work on those things. I encourage people to work on the vocabulary and to read more, because when you are going to read more, you would actually develop more vocabulary related or pertaining to the topics. Because topics for the speaking. Yes, hi, how are you? Thank you. So topics from, hi Miss Saida Zara, I remember you. Topics are repeated. So you need to basically work on the topics, and that is how you are going to take out all your mistakes. एक बंदा, हमारी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, हम जो रह रहे हैं पाकिस्तान में, हमारी इंग्लिश बुरी नहीं है, मगर जब हम उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हमारी इंग्लिश वैसी की वैसी रहती है. हमें कोई ना कोई कह देता है, देखें आपको तो कॉन्फिडेंस का मसला था, इट वाज इस वजह से आपका स्कोर नहीं आ रहा, मैं एक बटन दबाऊंगा और आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा, जिसके बाद आपकी स्पीकिंग ठीक हो जाएगी. वो बटन किसी के पास भी नहीं है, ना 30 दिन में है, ना 45 दिन में है, या 50 दिन में है. वो सब का सब एक स्कैम है. और मुझे भी ये फील होने लग जाता है कि जब मैं स्टूडेंट्स को बुला रहा हूँ कि आप आए और वो नहीं आ रहे, तो वो भी कोर्स के बाद ये कहेंगे, ये देखो इस बंदे ने कहा था कि इंग्लिश इंप्रूव होगी, नहीं हुई. ये 2-way इंटरेक्शन है. If you have to do something, I also have to do something. But if I'm doing something, why are you not doing that? Let's move to fluency and coherence. Then comes fluency कि आपकी किस किस्म की आप इंग्लिश को बोल सकते हैं या नहीं, एक्सटेंडेड आंसर्स हैं या नहीं आपके. And then comes the fact that whether you have the proper linking devices, जिससे आप moreover, furthermore, मैंने ये देखा है कि moreover, furthermore या nevertheless, इस किस्म के वर्ड्स जो हैं, ये ज़्यादातर एकेडमीज आपको प्रोवाइड कर रही हैं, और तकरीबन 10,000 डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आपको ये पहले से अवेलेबल है. मगर जैसे ही आप उनको देखते हैं, हम कहते हैं चलें ये नोट्स तो आ गए हैं, अब इनको हम रिवाइज करेंगे जब हमारा एंड हो जाएगा, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता. उसका फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो एग्जामिनर हमें कह रहे हैं इसको यूज करें. It's not that we just would look at it and say, okay, fine, we have it and we'll work on it. जैसे मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी बात बताता हूँ. हम क्या करते हैं, मेरे पास स्टूडेंट्स अभी भी आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास तो सिर्फ 20 दिन है, हमें आप प्रैक्टिस कराएं, और आप बस प्रैक्टिस कराएं, और हमें चाहिए 8 बैंड. मैं क्या प्रैक्टिस करा सकता हूँ? अगर किसी बंदे को ग्रामर में प्रॉब्लम है, किसी के वोकैबुलरी प्रॉब्लम है, किसी की हर चीज में प्रॉब्लम है, तो उसमें मैं क्या प्रैक्टिस कराऊंगा? मैं आपको कह दूंगा ठीक है प्रैक्टिस करें, वो मिस्टेक्स तो आपकी रहेंगी. इस वजह से मैं कहता हूँ आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो है स्किल डेवलपमेंट. इसका मतलब है आपने अपनी स्किल्स डेवलप करनी है. उसके बाद यू हैव टू रेक्टिफाई योरसेल्फ एंड देन यू हैव टू गो टुवर्ड्स प्रैक्टिस. इसका मतलब ये है कि आपने अपने मिस्टेक्स को पहले ठीक करना है और उसके बाद प्रैक्टिस पे जाना है. हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस की एक्स्ट्रा क्लास चाहिए वो आपको हमेशा मिलेगी. टाउनशिप में क्लासेस हो रही होती हैं, राविन रोड पे क्लासेस हो रही होती हैं, गुलबर्ग में क्लासेस हो रही होती हैं, उधर सीट्स अवेलेबल हैं और होती हैं. ये नहीं है कि मैं हर बंदे को एक और चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, अगर आप लोगों का कोर्स एक दिन पे शुरू हुआ है ना, चाहे मुझे अगले महीने में 15 लोग भी कहेंगे ना कि हमें एडमिट करें, एक हफ्ते के बाद जो मेरे वाले कोर्सेज होते हैं उसमें कोई एडमिट नहीं होता, मुझे नुकसान होता है उसका. प्लीज ट्राई टू एक्नॉलेज इट. उसका मुझे नुकसान होता है क्योंकि मैं भी अगर नॉर्मल अकेडमीज और मेरी खुद की अकेडमीज में भी ये कोर्सेज हो रहे होते हैं जिनको कहते हैं रनिंग कोर्सेज, उसमें हर हफ्ते लोग एनरोल कर सकते हैं. मगर उससे क्या होता है, ना स्टूडेंट्स को कुछ समझ आता है ना टीचर को, अगर इंग्लिश का लेवल ठीक ना हो. So what I am trying to tell you is that if you need extra practice classes, you will always be provided with it. But are you willing to make the extra effort? फिर मैंने एक और चीज देखी है, मैं ज्यादातर देख रहा होता हूँ क्लास को, तो मुझे कभी मैं विंडो से बाहर से देखूं, मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं हम जा रहे हैं और ना हमें तो अभी अभी पहुंचना है, हम रुक नहीं सकते, हम बस कल आएंगे, और 1.5 घंटा नीचे एक दूसरे से बातें करते हैं.
मैं उनकी मिन्नतें कर रहा था कि ऊपर जाके अपना टेस्ट कर लूं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट, और हाँ, जो प्रोफेशनल्स हैं उन बेचारों के पास असल में टाइम नहीं होता. वो फिर भी वीकेंड के कोर्सेज में जाते हैं, वो कभी किस कोर्स में जाते हैं, कभी किस कोर्स में जाते हैं कि हमारा टाइम हो जाए. जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास टाइम है, जिनके पेरेंट्स ने पैसे लगा दिए हैं, वो कहते हैं बस किसी तरीके से इस जगह से निकल जाए. मगर ये हर एक के लिए नहीं है. कुछ लोग बहुत मेहनती भी होते हैं, और अगर वो 2-3 लोग क्लास में मेहनत करना शुरू कर दें तो पूरी क्लास ये कहती है अब हमने भी काम करना है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट आई टोल्ड यू अबाउट द थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू बी ग्रेडेड. I told you what things we have to work on, what are the essentials. Now you have to show the complete commitment. ऐसा भी हुआ है कि 4 वीक का कोर्स होता है, किसी का हफ्ते बाद एग्जाम है, मैं उसके कोई चार्जेस नहीं होते, वो एक हफ्ता भी एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं. ये पता है, जो स्टूडेंट्स रहे हैं वैकेंस के, दे नो इट. सो when you have to work, I'll just revise it first of all start watching seasons and movies. Secondly, start reading. आपकी जो जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे ना, आपकी इधर जॉज में दर्द होगा. वो जो दर्द है ना, वो आपको इंग्लिश बोलने पे कन्विंस करेगा. The third one is take extra classes on the weekend in which you could act as a teacher. Act as a teacher का मतलब मैं आपको कहूँगा कि अब आज आप टीचर हैं और आपने लोगों को 1 घंटा पढ़ाना है, तभी आप बोल सकेंगे. Work on your skills, जो मैंने आपको अभी बताई है. Grammatical accuracy, lexical resourcefulness, fluency and coherence. And the fourth one, which is pronunciation. And then the last one is that do enough practice exams. Individual speaking exams होते हैं, हर फ्राइडे को होते हैं. हर फ्राइडे को मिस्टर आतिफ जो रैगन रोड पे पढ़ाते हैं, वो गुलबर्ग में आते हैं. वो नीचे अपना मॉक एग्जाम देते हैं, ऊपर इंडिविजुअल स्पीकिंग के लिए आए होते हैं. मगर आज भी मैं आके देखा तो सिर्फ 2 लोग आए हैं. और अगर आप स्ट्रेंथ देखें तो मुझे लग रहा था, अगर आप स्ट्रेंथ कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स की, तो तकरीबन अभी ये रमजान आ रहा है तो कम है, मगर अभी भी 70 to 80 स्टूडेंट्स हैं जिनको पता था कि फ्राइडे को हम मॉक एग्जाम भी दे सकते हैं, स्पीकिंग का एग्जाम भी दे सकते हैं. मगर क्योंकि एक छुट्टी आई है लेबर डे की, तो मैंने कहा चलो अब पूरा का पूरा वीकेंड ही हम उड़ाते हैं. सो प्लीज ट्राई टू बी कमिटेड टू द एक्सटेंट दैट यू कुड अचीव व्हाटएवर यू आर सपोज्ड टू अचीव, and we could also provide you something which we have been providing for years. Okay, thank you.